जिजीविषा होती है हर जीव में। जीवेषणा, जीवेषणा का क्या अर्थ होता है? जीने की इच्छा। जीने की इच्छा। जीने की इच्छा क्यों होती है? आदमी हो, पशु हो, छोटे से छोटा कीट पतंगा हो, बालक हो, वृद्ध हो, मृत्युशैया पर पड़ा रोगी हो, जीवेषणा सब में है। क्यों? हम भी इच्छाएं। कोई कारण है जिसके लिए अभी और जीना चाहते हो। बात को सोचो। भारतीय हो, अफ्रीकी हो, अमरीकी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, दुखी हो, सुखी हो, जिजीविषा सब में है ना। 100 वर्ष का व्यक्ति भी कहता है थोड़ा और जी लें। तो गौर करो कि क्यों है ऐसा कि सबको जीना ही है। क्या बात है? न सिर्फ हम स्वयं जीवित रहना चाहते हैं, हम संतान उत्पत्ति भी करते हैं, हम दूसरे जीवों को भी जन्म देते रहते हैं। निश्चित रूप से जीवित रहने से कुछ विशिष्ट प्रयोजन है हमारा। क्या? जल्दी बोलो। जीवन का कुछ उपयोग हो। ठीक, बात सीधी थी। हम जिंदा इसलिए रहना चाहते हैं ताकि जिंदगी का कुछ सार्थक उपयोग हो सके, और वो उपयोग अभी शेष है। तो इसीलिए जीने की कामना भी अभी शेष है। तो इधर उधर की व्यर्थ बातें करो कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। इससे कहीं बेहतर है कि पता कर लो कि कैसे जीने में जीवन सार्थक हो जाएगा, वैसे जीने लगो। फिर जीना कचोटेगा नहीं, फिर न मृत्यु की कामना उठेगी, न कामना के साथ भय उठेगा। नहीं तो आम आदमी तो दिन में 5 दफे मरने की भी सोचता है और 6 दफे मरने से भय खाता है। यही है ना हमारी जिंदगी। 5 बार लगा कि मर जाएं और 6 बार लगा कि कहीं मर ना जाए। तो ले देकर जिंदा तो सब रहे ही आते हैं। नागेश ने कहा, आचार्य जी आपने मुझसे कहा कि तुम किसी काम के तो हो नहीं। मैंने नहीं कहा कि तुम दुनिया के काम आने लग जाओ। मैंने नहीं कहा कि तुम निष्णात हो जाओ किसी खास कला में, कि शेयर ट्रेडिंग में बहुत निपुण हो गया है। अच्छा ठीक, ये बात अच्छी नहीं लगी। घोड़ों का व्यापारी बन गया है, अब ठीक। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम सामाजिक रूप से दक्ष हो जाओ किसी काम में, कुशलता में। जब मैं कहता हूं तुम किसी काम के नहीं हो, तो मैं कह रहा हूं बेटा तुम अपने काम के नहीं हो। अगर तुम परेशान हो तो सर्वप्रथम तो तुम्हारा काम यही है ना कि अपनी परेशानी को दूर करो। अध्यात्म की भाषा में काम का यही अर्थ होता है, मात्र कुछ भी नहीं। बंधन में हो तो कुछ ऐसा करो कि बंधन टूटे। गुरुजीएफ तो बाकायदा इसी को वर्क कहते थे, वर्क।
उनके लिए वर्क का ये मतलब नहीं था कि ऑफिस गए, फाइलें निपटाई इत्यादि। तो काम करना जरूरी है, और काम माने एक ही काम, आंतरिक काम। भीतर जो भी चीज तुम्हें पकड़े हुए है, मेहनत करो ताकि उससे छूट सको। वो मेहनत तुम कर नहीं रहे। सीधी सरल भाषा में उसको काम, और जरा परिष्कृत भाषा में कहते हैं साधना। वो साधना तुम कर नहीं रहे। और जैसे बाहर काम के कई रूप रंग हो सकते हैं ना, वैसे ही भीतरी काम के भी कई रूप रंग हो सकते हैं। भीतर के बंधनों से छूटने का एक तरीका ये हो सकता है कि तुम सड़क पर दौड़ लगाना शुरू कर दो। किसी के लिए ये तरीका उपयोगी हो सकता है। तमसा जिसकी समस्या है, अगर मुझसे बात करेगा तो मैं कहूँगा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, रोज दौड़ा करो, ये काम हुआ। किसी के लिए उस काम का अर्थ हो सकता है कि पढ़ो। किसी के लिए वो काम ये हो सकता है कि खाया कम करो। किसी के लिए वो काम हो सकता है कि कुछ करना सीखो, और किसी के लिए वो काम हो सकता है कि करने से बाज आओ, बहुत ज्यादा करते हो। वास्तव में आप बाहरी दुनिया में जिसको काम बोलते हैं, वो और कुछ नहीं, आंतरिक आवश्यकता का काम होना चाहिए। नहीं तो होता यह है कि बाहर आप काम करके पेट चला लेते हो, जबकि आपकी मूल आवश्यकता मन की शांति है। काम ऐसा होना चाहिए जो आपको वास्तव में तृप्ति दे। रोटी कमाना कभी मुश्किल नहीं था। आप नहीं पढ़ेंगे कि जंगल के आदिवासी भूख से मर गए, दुर्भिक्ष से मर गए। अकाल तो बहुत हाल की चीज है, आदमी ने निर्मित करी है। रोटी कमाना तो कभी भी मुश्किल था नहीं। रोटी कमाने के लिए जितना काम चाहिए वो दिन के 2 घंटे में हो जाता था, सदा। असली काम कुछ और था। पेट चलाना तो बहुत आसान और हल्का काम था, सदा, और आज भी आसान है। पर जीवन श्रम मांगता है। जीवन श्रम इसलिए नहीं मांगता कि आप रोटी कमा सकें या घर बना सकें। जीवन बहुत बहुत श्रम मांगता है ताकि आप अपनी मूल ग्रंथि से आजाद हो सके। बात समझिएगा। मैं मेहनत का पक्षधर निश्चित रूप से हूं, पर उस मेहनत का बिल्कुल भी नहीं जो मेहनत लोग किया करते हैं, क्योंकि वो मेहनत गलत दिशा में है। जीवन में बहुत श्रम चाहिए, पर वो नहीं जो हम कर रहे हैं। कालिख मेरे बाएं हाथ में लगी हो और मैं बहुत मेहनत से दायां हाथ साफ करूं, तो ये मूर्खता है ना। आवश्यकता मुझे आम की हो और मैं बहुत तेजी से दूर किसी अमरूद के बगीचे की ओर दौड़ लगाऊं, तो कुछ मिलेगा नहीं ना। मेहनत तो हो जाएगी, प्राप्ति कुछ नहीं होगी।
अधिकांश लोग ऐसी ही मेहनत कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त करता हूं आपको, आदमी आज जितनी मेहनत कर रहा है उतनी उसने इतिहास में कभी नहीं करी। अभी 50-100 साल पहले तक अर्थशास्त्र में यह माना गया था कि जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक प्रगति करेंगे, आदमी के पास खाली समय, विश्राम का समय, लेजर टाइम बढ़ता ही जाएगा। वैसा हुआ नहीं। तकनीक जैसे जैसे विकास करती गई, आदमी का काम भी बढ़ता गया। जंगल में फिरने वाला किसी कबीले का कोई सदस्य जितना काम करता था, उससे कहीं ज्यादा काम करता था एक किसान। तो जंगल छोड़ के आदमी जब खेतों में आया, उसने जमीन को पकड़ा और खेत खड़े किए, तो उसने अपना काम ही बढ़ा लिया। लेकिन चलो, किसान को भी फुर्सत मिल ही जाया करती थी। फसल कट गई है, कुछ हफ्तों का चैन। और फिर जब से जीवन शहरी हुआ, तब से तो वो चैन भी अनुपलब्ध हो गया। हम अपना काम बढ़ाए ही जा रहे हैं, और अजूबा यह है कि जिस अनुपात में काम बढ़ रहा है, उसी अनुपात में आदमी की बेचैनी बढ़ रही है। ये तो बड़ी हैरतअंगेज बात है। ऐसा लग रहा है जैसे बुद्धू बने जा रहे हैं। शहर का आदमी लगातार खटता है। आप में से जो लोग नौकरियां करते हैं जानते होंगे कि साल भर में कितनी छुट्टियां उपलब्ध होती हैं। कितनी? 40। ये तो बहुत ज्यादा बता दी। सरकारी नौकरी है क्या? जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं वो भी कुछ बोले। रियल एस्टेट में तो सैटरडे संडे होते ही नहीं, आचार्य जी, होते ही नहीं। मंडे की छुट्टी है, मंडे को क्या करे आते। और टारगेट बेस्ड जॉब जो रहती है, फिक्स खत्म कर दिया, वेरिएबल कर दिया। मतलब नौकरी भी नहीं है, दाव भी खुद पे ही लगाओ और खुद ही लगाओ। और जिन लोगों का गांव से कुछ ताल्लुक रहा हो, वो जानते होंगे कि गांव में अभी भी बहुत दिन मिल जाते हैं जब तुम खाली बैठ सकते हो। और जिनका गांव से ताल्लुक रहा है, वो ये भी बताएंगे कि शहर के आदमी की अपेक्षा गांव के आदमी में मनोरोग जरा कम है, संतुष्टि थोड़ी ज्यादा है। तमाम तरह के मनोरोग पाए वहां भी जाते हैं, पर थोड़े कम ही। शहर जैसा पागलपन गांव में आज भी थोड़ा कम है। तो जी, शहर में काम बढ़ गया और पागलपन भी बढ़ गया। भाई, कोई काम करे तो उससे कुछ लाभ भी तो हो। लाभ क्या मिला है? और थोड़ा और पीछे चले जाओ, निकल जाओ छत्तीसगढ़। आदिवासी इलाकों में, वहां देखो आदिवासियों की जिंदगी, वो कितना काम करते हैं।
ईर्ष्या हो रही है, बता दो। वो बहुत कम काम करते हैं। और मैं आपसे कहूंगा, वो आपसे ज्यादा तृप्त हैं। अभी सेंटिनल द्वीप पर जो घटना हुई है उसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। उन्हें कोई लालच ही नहीं है कि कोई बाहरी आदमी आए और हमें बहुत कुछ दे जाए। आप उनके लिए तोहफे छोड़ के जाते हैं, वो उन तोहफों को लात मार देते हैं, फिर नहीं चाहिए। आप अपना बड़ा भारी हेलीकॉप्टर उनको दिखाते हैं, वो हेलीकॉप्टर पे तीर मारते, कहते भाग जा तू। ये अकल किसी और को दिखाना। हम नहीं हुए प्रभावित, सोच रहे हैं कि कुछ तो इंप्रेस होना चाहिए इनको, इतना भारी हेलीकॉप्टर लेकर के आए हैं। कह रहे हैं हेलीकॉप्टर हटाओ। आप उनके सामने जाते हैं अपने कपड़े इत्यादि पहन करके, वो नंग धड़ंग घूम रहे हैं। जरूर इनकी खाल में कोई खराबी है, तभी कपड़े पहन के आए हैं। मस्त वो हैं, और जी हम इस गुरूर में रहे कि हम बड़े विकसित हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े व्यवस्थित हैं, बड़े सभ्य हैं। तो जो काम करते, दिन रात खटते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये पूछना जरूरी है कि वो काम हम कर ही क्यों रहे हैं? सांस लेना जरूरी है, खाना खाना भी जरूरी है, चलना फिरना भी जरूरी है। हमने उसी तरह जरूरी मान लिया है काम को भी। मैं आपको थोड़ा हिलाना डुलाना चाहता हूं कि जिन बातों को आप अपरिहार्य ही मान बैठे हैं, उनके बारे में थोड़ा विचार तो करें। काम कितना जरूरी है और क्यों, और कौन सा काम। थोड़ा तो मैं रासफाश कर ही चुका हूं, मैं बोल ही चुका हूं कि मैं काम को बड़ी इज्जत की नजर से देखता हूं। काम आवश्यक तो जरूर है, और ये बोलने के बाद मैं ये भी बोले जा रहा हूं कि हम जो काम करते हैं वो व्यर्थ ही है। तो इससे आपको ये इशारा भी मिल रहा होगा कि असली काम कौन सा है, और क्यों मैंने नागेश को बोला था कि तुम तो किसी काम के नहीं। आपको पता है आप कितना काम करते हैं? आदमी ने जानवरों का उपयोग किया था किसी समय श्रम के लिए, अभी भी होता है, कम होता है। भैंसे का, गधे का, घोड़े का, खच्चर का, ऊंट का, हाथी का। आज आम मध्यम वर्गीय आदमी जितना काम करता है वो उस काम से कहीं ज्यादा है जो कभी एक खच्चर या एक गधा किया करता था। मेहनत में हमारी कोई कमी नहीं है, और तड़प में भी हमारी कोई कमी नहीं है। ये कैसी मेहनत है
जिसके बाद इतनी तड़प शेष है, बल्कि मेहनत से ही तड़प और बढ़ रही है। हाँ, जितने लोग बैठे हैं सब उद्यम जीवी ही हैं, काम सभी करते हैं। नवाबों के दौर तो गए। ईमानदारी से बताना, सुबह उठकर काम की तैयारी से लेकर के रात को वापस आकर जूते उतारने तक में कितना अंतराल रहता है? आदि से अंत तक बताना बिल्कुल। उसमें वो भी शामिल है कि दफ्तर जाने के लिए ट्रैफिक में कितने घंटे बिताए, कितना रहता है बोलिए? मिनिमम 10 तो रहता है। हफ्ते में 5 दिन कम से कम। और ये भी शुरुआत है कि आदि से अंत तक 10 ही घंटे और हफ्ते में 5 ही दिन। मामला इससे आगे का भी है, कौन बताएगा? ये बैठा है कमलेश, पिछली कंपनी में कितने घंटे था मामला रोज का? मिनिमम 10, आना जाना मिला के 12, हफ्ते में कितने दिन? 5 कभी 6 भी। इतवार को ही बोला करता था मैं बुलाऊं कि मैं तो काम कर रहा हूँ। वो एडिशनल, वो हमारी तरफ से गिफ्ट होता है कंपनी को। तो 50 से शुरू करके मामला कहीं तक भी जा सकता है। 100 वाले भी हैं। और यहां कई बैठे हैं विद्यार्थी, जानते हो, ये भी 80-80, 100 घंटे काम करते हैं। इतना अध्ययन करते हैं, इतना ज्ञान लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी, इतने ज्ञान के बाद भी आज के आदमी की जिंदगी कैसी है? अजीब बात। पीछे जाओगे तो काम भी कम है और ज्ञान भी कम है। तुम्हें दुनिया के बारे में जितना पता है, एक आम देहाती को उससे कुछ कम ही पता होगा, ठीक? और वो तुमसे काम भी कम करेगा। और हमने कहा और पीछे जाओगे तो और ज्ञान कम होगा और काम कम होगा, लेकिन क्या ज्यादा होगा? शांति जरा ज्यादा होगी। तो फिर हम ये जीवन भर करते क्या है? कौन सा काम करते हैं? शोषित होते हैं सारे जी। क्यों कर रहे हो और इतनी गंभीरता के साथ कर रहे हो? तुमने गौर किया है? तुम खेलने निकले हो, कोई तुम्हें रोक दे तुम रुक जाओगे। खेलने तुम कम ही निकलते होगे, पर कभी कभार मान लो तुम्हारा बच्चा छोटा तुम्हारी उंगली पकड़ के कि चलो खेलो, और तुम पार्क की तरफ निकल पड़े और कोई रोक दे तुम्हें, तुम रुक जाओगे। लेकिन अगर तुम सुबह काम पर निकले हो 8:30 बजे और तब कोई तुम्हें रोक दे, तुम बड़ी संजीदगी से कहोगे काम पर जा रहा हूं। जीवन मरण का प्रश्न, काम अभी नहीं रोकना। दुनिया थम जाए अभी। तुम्हारे घर के सदस्यों को, तुम्हारे पति को, तुम्हारी पत्नी को भी तुमसे अगर झगड़ा करना होगा तो इंतजार करेगी काम से लौट आए पहले। तुम काम पर जा रहे हो उस वक्त मामला सीरियस है। ये बात रग रग में घुस कैसे गई कि
बहुत गंभीर चीज कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ये करना जरूरी है। क्योंकि देखो 6-8 घंटे तो सोते हो, 1-2 घंटा खाना पीना नित्य क्रियाएं, बाकी जागृति का जितना समय है उसका 80% किसको देते हो? तो माने जीवन ही 80% क्या है? काम। तो हम जी नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं। सोने का समय तो गिने ही नहीं, क्योंकि सोते समय तो राजा रंग सब बराबर। जागृति की ही तो बात करेंगे ना। तुम्हारी सारी समस्याएं कब की हैं? सोते समय की हैं, जगते समय की हैं। तो जगती हालत का 80% समय कोई भी आदमी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और बाकी 20% समय वो काम की तैयारी कर रहा है। मान लो बाकी 20% समय में उसने छुट्टी ले रखी है। छुट्टी भी इसीलिए ले रखी है कि लौट के आएंगे तो और ऊर्जा से काम करेंगे। तो क्या कर रहे हो? जिंदगी माने काम, और काम क्यों हो रहा है इसका हमें कुछ पता नहीं। हाँ, ये जरूर पता है कि काम हम जितना बढ़ा रहे हैं परेशानियां उतनी बढ़ती जा रही हैं। तो ये हम कर क्या रहे हैं? हम जी कैसे रहे हैं? और साथ ही साथ मैंने थोड़ी देर पहले ये भी कह दिया था कि काम तो जरूरी है। पशु के लिए काम जरूरी नहीं है, आदमी के लिए काम बहुत जरूरी है। क्योंकि पशु के पास बेचैनी है ही नहीं, आदमी के पास है। पशु की बेचैनी है भी तो शारीरिक मात्र है। प्यास लग रही है, घास पानी कुछ छाया चाहिए, ऐसी ही उसकी बेचैनी है। आदमी की बेचैनी दूसरी, आंतरिक है। तो आदमी को काम करना पड़ेगा। आदमी तो दोनों तरफ से मार खा रहा है। पहली बात तो ये कि उसके लिए काम करना अपरिहार्य है, तो काम उसे करना ही करना है। और समय है उसके पास सीमित। ठीक, तो तुम दुनिया में आए हो जीव बनकर, सीमित समय मिला है, और उस सीमित समय में कुछ बहुत आवश्यक काम है जो तुम्हें निपटाना है। समझो, तुम जीव हो, तुमने जन्म लिया है और तुम्हारे पास समय सीमित है, और जितना तुम सोचते हो सीमित है, हो सकता है उससे ज्यादा सीमित हो, और तुम्हें कुछ बहुत जरूरी काम निपटाना है। कम समय है, काम बहुत जरूरी है, निपटाना है, और चल क्या रहा है? कोई दूसरा ही काम चल रहा है, और जो दूसरा काम चल रहा है वो गलत है। इसका प्रमाण यह है कि वो दूसरा काम कर करके तुम्हारी परेशानी बढ़ ही रही। हम दोनों तरफ से मारे गए ना। एक गलती तो ये होती कि काम जरूरी नहीं था और कर डाला, और उससे ज्यादा बड़ी गलती ये है कि काम जरूरी था लेकिन काम जरूरी था लेकिन कोई दूसरा काम जरूरी था, और कर कोई और काम डाला। तुमने काम किया है, पूरे जोशो खरोश से किया है, पूरी जान लगा के किया है, पूरी जिंदगी अर्पित कर दी है, पर तुमने कुछ गलत काम कर डाला है। ईश्वर ने उम्र दी थी और ऊर्जा दी थी ताकि कोई आवश्यक सही काम निपटाओ, और तुमने कुछ और ही कर डाला। जैसे कि तुम्हारे घर में आग लग गई हो और 15 मिनट में पता है कि पूरा घर धू धू करके गिर जाएगा, और तुमको रेत दी गई है और तुमको पानी दिया गया है और बता दिया गया है कि अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग कर लो, और समय है सीमित, समय है बस 15 मिनट, और पूरी जान लगा लो, घर को बचा लो। और जान तो तुमने लगाई क्या करने में? दौड़ दौड़ के वो पानी गए किसी कुएं में डाल रहे हैं, दौड़ दौड़ के वो रेत किसी और के जाके घर में भर दी और गाली और खाई।
मेहनत पूरी करी, पर वहां नहीं करी जहां करनी चाहिए थी। घर भी जला, थके भी, और जो काम किया उसके एवज में गाली भी खाई। ये है आदमी की जिंदगी। अब बताओ कैसा लग रहा है? घर भी जल गया, जो काम होना चाहिए था वो हुआ भी नहीं, मेहनत भी पूरी कर डाली और बेवकूफ भी बने। इधर तुम मेहनत करने में लगे हो, इधर घर जला जा रहा है। तुम्हें पता ही नहीं है कि ये मेहनत किसी और दिशा में होनी चाहिए थी। इसलिए तुमसे कहा नागेश कि तुम किसी काम के नहीं। इसलिए नहीं कहा कि तुम काम नहीं कर रहे, इसलिए कहा क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो। तुम्हारी सारी ऊर्जा किसी बहुत भ्रांत दिशा में बह रही है। लगे तो रहते ही हो। मैं कायल हूं तुम्हारे पौरुष का, तुम्हारे उद्यम का। इतनी मेहनत करते हो, बाप रे बाप। कोई है यहां जो मेहनती ना हो? एक से एक मेहनती है, पर कर क्या रहे? दिन रात मेहनत चल रही है। फिजिक्स की भी सुनोगे। फिजिक्स कहती है कि तुम्हारी आरंभिक स्थिति और तुम्हारी अंतिम स्थिति के बीच जो फासला है, वो फासला तय करता है कि काम तुमने कितना किया। जरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए भाई, नहीं तो काम नहीं माना जाएगा। तुमने दौड़ बहुत लगाई हो, लेकिन अगर वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था, तो काम हम मानेंगे नहीं कि जरा भी हुआ। खाक से शुरू हुए थे और खाक ही हो गए, तो काम क्या किया? सुबह बेचैनी में जगे थे और रात बेचैनी में ही सो गए, तो काम क्या किया दिन भर? डिस्प्लेसमेंट तो शून्य है। जैसे थे वैसे ही हो। काम तो बहुत सारा किया, लेकिन जैसे थे वैसे ही हो। तो अध्यात्म छोड़ दो। अगर विज्ञान से भी पूछोगे तो यही कहेगा कि बेटा तुम खटते तो बहुत हो, लेकिन काम तुम कुछ करते नहीं। वाकई कुछ बदल रहा है क्या भीतर, इतना कुछ करने के कारण? बेचैनी से बेचैनी तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? शून्य। बेहोशी से बेहोशी तक, डर से डर तक, अतृप्ति से अतृप्ति तक, तो कुछ बदला गया। और पूरे जीवन का अगर अवलोकन करें, तो मैंने कहा खाक से खाक तक, तो पूरी जिंदगी कितना काम किया? खाक। दौड़ बहुत लगाई, दौड़ते जीवन भर रहे, लेकिन उठे थे खाक से, हो गए खाक, तो काम क्या किया? तो बताओ नागेश,
किस काम के हो। और याद रखना कि मैं डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट की भाषा में बात करता हूं। मैं स्पीड नहीं वेलोसिटी की भाषा में बात करता हूं। मेरी नजर में तुम एक वेक्टर हो। मुझे तुम्हारी दिशा देखनी है। फिर कर्म योग क्या है ये? काम करो। कर्मयोग माने काम करो। कौन सा काम? कृष्ण वाला काम। यही कर्मयोग है। घास छीलने को कर्मयोग थोड़ी बोलते हैं। लगे हुए मकान बेचने में, ये थोड़ी कर्मयोग हो गया। वो काम करो जिससे जीवन सार्थक हो जाए, सो हुआ कर्मयोग। वो काम करो जिससे आंतरिक आग बुझे, वो हुआ कर्मयोग। समझे वेक्टर? कबीर साहब क्या बता गए थे विज्ञान की भाषा में? चलो चलो सब कहें मुहे अंदेशा, और साहिब से परिचय नहीं जाएंगे किस ठौर। दिशा ही पूछ रहे थे। बोले तो चलना काफी नहीं है, दिशा साहब की ओर होनी चाहिए। चलने से नहीं है कि चल दिए। करे कहां को जा रहे हो? अब से जब भी किसी संत का नाम लिखना तो उसके ऊपर ऐसे एक तीर बना देना, ताकि याद रहे कि वेक्टर है। दिशा आवश्यक है। कहां को जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? सुबह जब चला करो अपने अति आवश्यक काम को, धंधे को, तो जरा क्षण भर को थम जाया करो और पूछा करो, क्यों, किधर, बात क्या है? गुरुजी, क्या सेवा भी उचित कर्म है? वो निर्भर करता है कि किसकी सेवा कर रहे हो। कृष्ण की सेवा भी हो सकती है और कंस की भी। सेवा तो हम कर ही रहे हैं, और इसका प्रमाण ये है कि अपने लिए तो हम कुछ कर नहीं रहे। अपने लिए करते होते तो हमें कुछ मिलता भी होता। हमारी शक्लों से जाहिर है कि हम अपने लिए तो कुछ कर नहीं पाए। तो हम ये जितनी मेहनत कर रहे हैं वो जा तो किसी और के ही पेट में रही है। हमारी आंखें तो सूनी की सूनी है, काम बहुत किया, पर हमारे माल से पेट तो किसी और का ही भर रहा है। पता करो किसके सेवक हो। सेवा तो ठीक है, सेवक किसके हो? जरूरतमंदों की। जैसे कि कंपनी का सीईओ, गरीबों की सेवा, जैसे कि कंपनी के शेयर होल्डर्स सब जो बैठते हैं, बोर्ड में लोग। दो वर्गों के लोग होते हैं जिनके हमें नाम भी नहीं पता होते। एक तो राह चलते भिखारी के, उसको भी तुम कुछ दे देते हो बिना उसका नाम पूछे। और दूसरा तुम्हारी कंपनी में बिल्कुल ऊपर शिखर पर जो लाले बैठे होते हैं, तुम्हें उनके भी नाम नहीं पता होते। मेहनत तुम उनके लिए खूब किए जाते हो बिना ये जाने कि इसके लिए मेहनत कर रहे हो। खास तौर पे अगर कंपनी बहुत बड़ी है
अगर बहुराष्ट्रीय है तब तो बहुत कम संभावना है कि तुम्हें जरा भी पता होगा कि तुम मेहनत किसके लिए कर रहे हो। सेवा तो कर ही रहे हो। जबरदस्ती है। जबरदस्ती नहीं है, लालच। जबरदस्ती कैसी है? मत जाओ, सुबह काम को निकलो, गाड़ी के चारों ओर नाचने लग जाओ, नहीं जाना। अपने आप तुम्हें खींच के थोड़ी बैठा देगी और जबरदस्ती थोड़ी छोड़ के आएगी। ऐसे ही होता है जब काम छूटता है तो। ऑफिस की कैब आए तुम्हें लेने और हॉर्न मारे कि फोन करे तो निकल के जाओ बाहर और लगो उसके बोनट पे नाचने। अगले दिन से खुद ही नहीं आएगी। मुक्ति। वैसे ही नाचते वो 2-4 सेल्फी खींच करके वहीं बॉस को व्हाट्सएप कॉल करते। अध्यात्म तो सरलता का मार्ग है। यहां लंबे चौड़े इस्तीफे भी नहीं लिखने पड़ते। जब सेल्फ जागृत हो जाए तो मुक्ति के लिए सेल्फी काफी होती है। हो गया। पर सुन के ही कैसे खौफजदा हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये खौफ पेट का नहीं है। तुम्हें ये बिल्कुल खौफ नहीं है कि पेट का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये खौफ वो नहीं है। शरीर बचा रहेगा। तुम्हें डर लगता है अपनी मानसिक पहचान के ढहने से। तुम्हें डर लगता है अपनी मानसिक साइकोलॉजिकल सेल्फ के नाश से डरते हो। और उस डर का, मैं फिर कह रहा हूं, पेट से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने आईआईटी का प्लेसमेंट का समय देखा है, आईआईएम का प्लेसमेंट का समय देखा है। अब जो वहां पहुंच गया और वहां 4 साल या 2 साल निकाल लिए, उसका तो पक्का है ना कि भूखा तो नहीं मरेगा। क्या कल्पना कर सकते हो कि आईआईएम अहमदाबाद से निकल के कोई कहीं चौराहे पर पड़ा हुआ है और रेंग रहा है और हाथ तुम्हारे सामने लाके कहते रोटी का, तो ये तो पक्का है कि अब भूखा तो नहीं मरेगा। और 3-4 दिन वहां प्लेसमेंट चलता है। आईएम की बात कर रहा हूं, जिसकी 2 दिन नौकरी नहीं लगी, वो फिर भूख से नहीं दिल के दौरे से मरता है। हाँ बिल्कुल। दो दिन 3 दिन नौकरी नहीं लगी तो मरने को ही हो जाता है। बात पेट की नहीं है, बात मन की है। तुम्हारे मन पर कब्जा कर लिया है किसी ने और वो तुमसे बेगार करवा रहा है। काम नहीं, बेगार करवा रहा है। अगर पेट से ताल्लुक होता तो कम से कम आईआईटी आईएम वाला तो नहीं डरना चाहिए था ना। वो भी बहुत डरता है, बल्कि वो आम आदमी से ज्यादा डरता है कि अगर नौकरी छोटी लगी तो। और छोटी सी उसका मतलब ये होता है कि महीने के कम से कम 2-4 लाख तो आने चाहिए। कहीं 1.5 लाख आए तो जिएंगे कैसे? कुल कितना आता है? आइए, मैं अभी 24 साल के लड़के की बात कर रहा हूं। ये 24-25 साल का लड़का है और ये इस खौफ में मरा जा रहा है कि महीने में बगल वाले का 3 लाख आता है हाथ, हमारा कुल 2.25 लाख। जन्म बर्बाद हो गया। भीतर हमको जिसने पकड़ रखा है,
नचाए ही जा रहा है। और वो जितना गरीब को नचा रहा है, यकीन मानो उतना ही वो अमीर को भी नचा रहा है। सबको नचा रहा है, काम सबसे करवा रहा है, लेकिन सबसे गलत काम करवा रहा है। ऐसा काम जो जीवन भर करने के उपरांत भी हाथ खाली ही रहेंगे। जिंदगी भर काम करना, एकदम बूढ़े होके रिटायर होना, कभी रिटायर होना ही मत। आपने सेवा कहा ना, कभी सेवानिवृत्त होना ही मत। मर के भी काम करते रहना, अपनी चिता ही खुद सजाना। कर्मठ है, कर्मयोगी है, क्या कर रहे हैं? अपनी चिता तैयार कर रहे हैं। मर तो 2 घंटा पहले गए थे, अब सेवा कर रहे हैं। कमलेश की भाषा में कहें तो ओवर टाइम। मरने के बाद अपनी चिता तो ओवर टाइम ही तो है। उसके बाद भी पाओगे कि खाली हाथ ही हो, इतनी मेहनत करी, पाया कुछ नहीं। कृष्ण वाला काम इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा कंस वाला बंधन कौन सा है। अर्जुन को कृष्ण कुछ काम सिखा रहे थे ना, गीता की शुरुआत ही वहीं से है। तो कृष्ण वाला काम इस पर निर्भर करता है कि अर्जुन के सामने दुर्योधन क्या कर रहा है। अर्जुन के सामने दुर्योधन क्या कर रहा है? लड़ने को तैयार खड़ा है। तो फिर कृष्ण वाला काम कौन सा हुआ अर्जुन के लिए? लड़ो। तो कृष्ण वाला काम क्या है तुम्हारे लिए, वो तो इस पे निर्भर करेगा ना कि कंस वाला बंधन कौन सा है तुम्हारे ऊपर। दुर्योधन के सामने क्या बाधा, अर्जुन के सामने क्या बाधा थी? दुर्योधन का अन्याय, दुर्योधन का हठ, दुर्योधन का अधर्म। तो इसलिए अर्जुन को कहा लड़ो। जो सीख उन्होंने अर्जुन को दी, क्या वो सीख सबको देते? एक शराबी घूम रहा है, बिल्कुल नशे में धुत, उसके सामने क्या चुनौती है, उसको क्या बाधा है? शराब। कृष्ण अगर इस शराबी से मिले तो क्या इसको भी कहेंगे गांडी उठा के तीर चला? जल्दी बोलो। कृष्ण अगर इस शराबी से मिले तो क्या इसको भी गीता इसी रूप में सुनाएंगे कि अर्जुन? नहीं, इसको तो कहेंगे कि तू बोतल छोड़ ना, नशे का त्याग कर। तो मत पूछो मुझसे कि कृष्ण वाला मार्ग क्या है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे सामने कंस कौन है, तुम्हारे सामने दुर्योधन कौन है, तुम्हारे हाथ में नशा कौन सा है? कृष्ण वाला मार्ग मुक्ति का मार्ग है। पर तुम्हारे संदर्भ में मुक्ति क्या है, वो तो इस पर निर्भर करेगा ना कि तुम्हारा बंधन क्या है। अपना बंधन तो बताओ। आलस्य। तो बस ठीक। कृष्ण वाला मार्ग ये है कि किसी को बगल में खड़ा कर दो तीर लेके और बोलो कि जहां देखो कि अलसिया रहे हैं तो हम पहुंचो। यही है कृष्ण वाला मार्ग, जिसका जहां बंधन, उसके लिए वहीं पर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में हम सब हैं, बस नाम जरा अलग अलग है, अस्त्र अलग अलग है। कृष्ण की सीख सबके लिए एक ही है। जहां अधर्म हो वहां अधर्म से लड़ो, यही कृष्ण वाला मार्ग है।
आलस है तो आलस से लड़ना कृष्ण वाला मार्ग हुआ, डर है तो डर से लड़ना कृष्ण वाला मार्ग हुआ, किसी पर निर्भरता है तो निर्भरता से लड़ना कृष्ण वाला मार्ग हुआ, किसी से राग द्वेष है तो राग द्वेष से लड़ना कृष्ण वाला मार्ग हुआ, किसी से ईर्ष्या है, किसी से आसक्ति है तो ईर्ष्या आसक्ति से लड़ना कृष्ण वाला मार्ग हुआ, अज्ञान है, अंधकार है तो अज्ञान अंधकार से लड़ना कृष्ण वाला मार्ग हुआ। तुम मुझे बताओ तुम्हारे सामने बाधा क्या है, उस बाधा को सबसे पहले पहचानो।